रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही पॉपुलर फाइनेंस बुक है जो वेल्थ क्रिएशन में और फाइनेंस लिटरेचर पर फोकस करती है। इस बुक के कुछ की पॉइंट हम आपके लिए लेके आए हैं। एसेट वर्सेस लायबिलिटीज़। कियोसाकी कहते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो है एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क। एसेट वो चीज़ें होती हैं जो आपके जेब में पैसे डालती हैं, जैसे रियल प्रॉपर्टीज, स्टॉक या बिजनेस। लायबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जो आपके जेब से पैसे निकालती हैं, जैसे लोन पेमेंट, कार पेमेंट, ईटीसी। कियोसाकी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने एसेट को बढ़ाते हैं जबकि आम लोग अपनी लायबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं। द इम्पोर्टेंट ऑफ फाइनेंस एजुकेशन। कियोसाकी का कहना है कि स्कूल में फाइनेंस एजुकेशन काफ़ी कम होती है। वो लोग स्कूल में फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताते। उनका कहना है कि फाइनेंस एजुकेशन का होना ज़रूरी है, जैसे लोग अपने पैसे की वैल्यू समझ सकें और स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकें। माइंडसेट मैटर। कियोसाकी रिच डैड और पुअर डैड के जरिए ये समझाना चाहते हैं कि आपका माइंडसेट आपको फाइनेंस सक्सेस को डिफाइन करने में मदद कर सकता है। पुअर डैड का माइंडसेट था सिक्योर जॉब और सैलरी पर फोकस करो, जबकि रिच डैड का माइंडसेट था वेल्थ क्रिएशन, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग पर फोकस करना। उनके मुताबिक रिच लोग अपने फाइनेंस नॉलेज को ग्रो करते हैं और एक्टिविटी पर फोकस करते हैं और पैसे को कैसे बढ़ाया जाए इसको समझते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंस सक्सेस अचीव करने के लिए आपको फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वर्क टू लर्न, नॉट जस्ट टू अर्न। कियोसाकी ये भी कहते हैं कि आपको अपनी जॉब सिर्फ पैसे के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस जॉब को सीखने के लिए करना चाहिए। आपको अपने स्किल को ग्रो करने पर फोकस करना चाहिए जो आपको फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन करने में मदद करेगा, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, मेकिंग मनी वर्क फ्रॉम यू। कियोसाकी कहते हैं कि आपको पैसे को काम पर लगाना चाहिए। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। रिच डैड का आइडिया ये था कि आपको अपने स्किल और इन्वेस्टमेंट थॉट को वेल्थ क्रिएशन बनाना चाहिए, ना कि अपने जॉब से सिर्फ सैलरी लेने पर डिपेंड होना चाहिए। ओवरकमिंग फियर एंड टेकिंग रिस्क। कियोसाकी कहते हैं कि बहुत लोग फाइनेंस सक्सेस इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि उनको पैसे का फियर होता है और वो रिस्क लेने से डरते हैं। रिच डैड कहते हैं कि रिस्क लेना ज़रूरी है और आपको अपने मिस्टेक से सीखना चाहिए। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तरफ सोचना चाहिए। द पावर ऑफ सेलिंग। कियोसाकी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग सेल्स स्किल को सीखते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को इफेक्टली बेच पाते हैं तो आप फाइनेंस सक्सेस अचीव कर सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हर किसी को अपने आइडिया को बेचना आना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो या कोई अपॉर्चुनिटी। द इम्पॉर्टेंट ऑफ पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट। कियोसाकी कहते हैं कि जब भी आप पैसे कमाते हैं सबसे पहले अपने लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपनी सैलरी के एक हिस्से को एसेट में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है ताकि आपका वेल्थ ग्रो हो सके। टेक एक्शन। कियोसाकी का फाइनल पॉइंट ये है कि नॉलेज तब तक काम नहीं करता जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेते। आपको अपनी फाइनेंस एजुकेशन पर काम करना चाहिए और एक्टिविटी पर अपने फाइनेंस गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड का मेन मैसेज यही है कि आपको फाइनेंस फ्रीडम अचीव हो और फाइनेंस एजुकेशन, एसेट बिल्डिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग आपको पता चले। ये बुक अपने पैसे को मैनेज करने के
टेक्निक को समझाता है और अपने फाइनेंस फ्यूचर को सिक्योर करने की एक वैल्यूएबल गाइड करता है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपको समरी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।